हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सोल्व क्वेश्चन नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। Which term of AP 3, 15, 27, 29 and so on will be 132 more than its 54th term? ठीक है। सो यहाँ पर AP गिवन है जिसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो ये गिवन है कि कौन सा टर्म इस AP का 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो AP गिवन है, इसका हम 54th टर्म आसानी से निकाल लेंगे। नाउ लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी 54th टर्म में 132 को ऐड करेंगे तो जो टर्म मिलेगा वो nth टर्म है। सो n की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है। सो कैसे करेंगे? हियर गिवन AP इज $3, 15, 27, 29 एंड सो ऑन। ठीक है। सो हियर A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 एंड D इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। सो हमें A और D की वैल्यू मालूम हो गई। सो इसका 54th टर्म क्या होगा? हेंस 54th टर्म क्या होगा? A54 इक्वल टू A प्लस 54 माइनस 1D दैट इज इक्वल टू A प्लस 53D। और A54 क्या हो जाएगा? A की वैल्यू हमें मालूम है 3 और D की वैल्यू 12 है। तो इस A प्लस 53D में A और D की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 53 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 3 प्लस, इसको इंटू कर लेंगे तो क्या होगा? 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 एंड 3 63। सो इट्स सम विल बी 639 यानी 639। सो 54th टर्म 639 हुआ। Therefore a term 132 more than this term will be how much? 639 plus 132. Hence the term, let the nth term is 132 more than A54। ठीक है। That means an equal to 639 plus 132 और A plus n minus 1D इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 9 and 2 11, 6 and 1 7, 671। ठीक है। तो जो टर्म होगा, सॉरी 771। नाउ अब यहां A और D की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771। ठीक है। और n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू क्या होगा? 771 माइनस 3 दैट इज 768। ठीक है। और n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 768 बाई 12। सो 12 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 12 6 जा 72, बच जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 12 7 जा देन 4 एंड 8 48, 12 4 जा 7 6 जा एंड 12 4 जा 64 टाइम्स में ये कटेगा। हेंस क्या मिला? n माइनस 1 इक्वल टू 64 और n इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 65। हेंस वो कौन सा टर्म होगा? 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी द रिक्वायर्ड टर्म। हेंस द रिक्वायर्ड टर्म, यानी जिस टर्म की हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड टर्म इज 64th टर्म। आया समझ में? तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसे नोट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।